बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। तुमने वादा किया था मुझसे शादी करोगे। इस खूबसूरत चेहरे पे सरासीमगी भी थी और उम्मीद भी। वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं, वफा करने के लिए नहीं। वो सितमगर इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अनुषा का दिल डूबता हुआ बिल्कुल ही पाताल से लग गया। तुमने वादा निभाने का भी अहद किया था, वो इसे याद दिला रही थी, मगर जाजिब कमाल कुछ भूला ही कब था जो याद दिलाने की जरूरत पड़ती। वो तो अपनी बातों और वादों को फरामोश कर रहा था, इससे मुकर रहा था, और मुकरने वालों को कुछ भी याद दिलाना ऐसे ही जैसे जागते हुओं को जगाया जाए जो जानबूझ के आंखें बंद किए हुए हों। जाजिब कमाल ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं। जरूरी नहीं हर अहद की पासदारी की जाए। चंद कदम की हमसफरी में लोग ऐसे वादे और अहद करते हैं और वक्ती जज्बातियत होती है। रात जाती है तो बात भी चली जाती है। अनुषे को आज पहली बार जाजिब कमाल का चेहरा बल्कि पूरा वजूद घनाउना और इतना मकरू लगा कि कभी ना ऐसा लगा हो। कभी रात चली जाती है मगर बात नहीं जाती, वहीं ठहर जाती है। तो जाजिब कमाल, रात गई मगर बात नहीं गई। अनुषा ने इसकी आंखों में आंखें डाली। क्या मतलब? जाजिब कमाल ने चौंक कर इसे देखा। ये रही वो बात जो इस रात बल्कि तुम्हारी और मेरी कई रातों का समर है। अनुषा इसे अपने साथ बेडरूम में ले आई और सोई हुई 2-2.5 साल की बच्ची की तरफ इशारा किया। ये कौन है? चौकन्ना और बौखलाना फितरी था। तुम्हारी बेटी, अनुषा ने बज़ाहिर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। और शायद इसकी तरह इसका दिल जाजिब कमाल के कदमों तले चुरमुर होने को था। क्या बकवास है ये! एयर कंडीशन की खुन्नक फिजा में भी इसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। बकवास नहीं, औलाद है तुम्हारी, कौन जाने। जाजिब कमाल ने कमाल होशियारी से खुद को संभाल कर बेनियाजी से कंधे उचकाए। इतने संग दिल न बनो जाजिब, अल्लाह से डरो। अनुषा ने बेख्तियार होकर इसका गिरेबान पकड़ लिया। जाजिब कमाल ने पहले तो हैरान होकर इसे देखा, फिर बड़े आराम से दोनों हाथों को पकड़कर कॉलर छुड़ाया और मुस्कुराने लगा। अल्लाह से डरूं? मैं तो जो गुनाह करता हूँ इसे अपने सर ही रखता हूँ, दूसरों के जिम्मे नहीं डालता। ये तुम्हारा ही गुनाह है, तुम्हारा। वो बेबसी से हलक के बल चिल्लाई। आंसू इसके शफाफ गालों पर बह रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, खुदा की कसम सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया था, तुम्हारे मोहब्बत के दावों को सच समझ लिया था। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे सिवा कोई और मर्द मेरी जिंदगी में नहीं आया, यकीन करो मेरा। अनुषा ज़ारो कतार रोती हुई घुटनों के बल फर्श पर गिर गई। बिला वजह का इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रही हो तुम। मोहब्बत, शादी, बच्चा, क्या है ये सब? परसों 21वीं सदी शुरू हो रही है और तुम 1960 की जज्बाती हीरोइन बनी एक से एक बढ़कर इमोशनल डायलॉग झाड़ रही हो। जाजिब कमाल जी भर कर बदमजा हो रहा था। तुम क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए हो मुझे दोबारा बर्बाद करने के लिए? अनुषा बेहद कर्ब की आलम में फिर चीखी। 1 मिनट। इसने हाथ उठाकर इसे खामोश कराया और इत्मीनान से कहने लगा। पहली बात तो ये कि तुम्हारी अगली पिछली किसी भी सो कॉल्ड किस्म की बर्बादी में कम अज कम मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम जिस पेशे से मुंसलिक हो वही काफ़ी है तुम्हारी हर किस्म की बर्बादी के लिए। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ कुछ अच्छा वक्त गुजारने आया था तुम्हारे साथ, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए न्यू ईयर बल्कि मिलेनियम का इस्तकबाल तुम्हारे साथ करता। मगर तुम तो। जाजिब कमाल ने तासुफ से इसकी तरफ देखा जो एक टिक इसे देख रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे इसकी आंखों में जनून उतर आया, वो जाजिब कमाल के आगे
सीधी खड़ी होकर तन गई। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। वो दरख्वास्त नहीं कर रही थी, हुक्म दे रही थी। पागल मत बनो। जाजिब कमाल के लहजे में सख्ती दर आई। वैसे तो मेरी शादी पिछले साल हो गई है, लेकिन अगर नहीं भी होती तब भी मैं तुम जैसी से शादी क्यों करता? इश्क भी हो जाता ना तब भी नहीं करता। कर ही नहीं सकता था। मेरा बाप अपने घर जायदाद और बिजनेस से मुझे लात मार के निकाल देता, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जाजिब कमाल ने बहुत सुकून और इत्मीनान से इसे जूते मारे थे और अब अपनी टाई ठीक कर रहा था। शर्ट के बटन लगाकर टाई ठीक करके इसने कोट से नादीदा गर्द झाड़ी और पैंट की जेबों में हाथ डालकर वापसी के लिए मुड़ गया। यहाँ आना मेरी बेवकूफ़ी थी और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी बच्ची की भी कोई परवाह नहीं? अनुषा बेयकीनी से इसे जाते हुए देख रही थी। मेरा बच्चा 2 माह बाद इस दुनिया में आने वाला है, मुझे इसकी परवाह है। और रही इस बच्ची की बात, तो किसने कहा था पैदा करने को? वो संग दिली से बोलता चला गया। अनुषा किसी मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। रैंप पर रंग रोशनी का सैलाब आया हुआ था। आंखों को खीरा कर देने वाला हुस्न जमाल, मबहूत कर देने वाली अदाओं के साथ एक के बाद एक शाहकार आ रहा था। तालियों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा था। लोग हाथों में स्मार्टफोन्स बुलंद किए एक के बाद एक सुपर मॉडल को अपने सेल फोन में कैद कर रहे थे। फिर वो आई। स्याह लहंगे में नकरई काम बेहद नफीस और खूबसूरत था। बिना आस्तीन के जर्द कमीज झिलमिला रही थी, जिसका पिछला गला आधी कमर को नुमाया कर रहा था। नकरई किरण लगा दुपट्टा इस अंदाज से सर पे था कि आगे और पीछे का जिस्म भी नुमाया था। वो मायों का जोड़ा पहनकर आई थी। मतवाली चाल चलकर अपनी सुराहीदार गर्दन को अकड़ा कर और नुमाया किया। एक नशीली निगाह हाजरीन की तरफ डाली और मुस्कुराकर मुड़ गई। यार, ये क्या शय है? आर्यान ने झुककर अपने दाएं तरफ बैठे जैन मलिक के कान में सरगोशी की। नया पीस है, शाइना। जैन की सारी तवज्जो रैंप पर थी, मगर इसके मुख्तसर जवाब पर आर्यान की तसल्ली नहीं हुई। कहाँ से आई है? यार, मुझे तो लगता है तहलका मचा देगी। इसके जाने के बाद आर्यान को मंजर सोना सोना लग रहा था। ये लड़की यही सोचकर आई है, मगर हर एक का ये ख्वाब पूरा नहीं होता बेटे। इस फील्ड में बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। मेहनत भी, किस्मत भी, जान भी, ईमान भी। जैन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यार, ये तो कयामत थी। आर्यान अभी तक किसी खुमार में खोया हुआ था। यार, अपना गवारपन अपने घर छोड़ के आया करो। इस फील्ड में एक से भरकर एक चेहरा और पर्सनालिटी नजर आती है। किस किस पर दिलो जान लुटाते रहोगे? प्रोफेशनल बनो, आशिक बनने की कोशिश मत करो यार। जैन मलिक ने इंतहाई संजीदगी और खुलूस से इसे झाड़ा था। वो अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। मेकअप उतारते हुए इसके कानों में कितने ही लोगों के तारीफी और तौसीफी जुमले गूंज रहे थे। 3 साल तक धक्के खाने और बेहद जदोजहद करने के बाद अब जाकर इसे चांस मिलना शुरू हुआ तो दिनों में वो शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ने लगी थी। रैंप मॉडलिंग करते करते इसे एक मशहूर बिस्किट का इश्तहार मिल गया था और 2 इश्तहारी कंपनियों के साथ मुआहदे भी कर लिए थे। चेहरे पे लगा क्लींजिंग मिल्क इसने टिश्यू पेपर से साफ करके इसे एक करीब रखे डस्टबिन में फेंका। अपनी जदोजहद के दिनों में जब इसे हर बंद दरवाज़ा मिल रहा था, रोज़ाना नाकामी को वो अपने साथ लिए घर वापस आती थी तो बिस्तर पर करवटें बदलते वो सोचती थी कि काश सिंड्रेला की तरह इसे भी कोई मेहरबान परी मिल जाए और इसकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएं। मगर परी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। इससे पहले उसे जवाद जैदी मिला था, फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही मारूफ नाम। वो फैशन फोटोग्राफर था। इसने बहुत से नए चेहरे मॉडलिंग की दुनिया में मुतारिफ करवाए थे जो इस वक्त शोहरत के आसमान पर सितारे बनकर चमक रहे थे। शाइना ने बड़ी मुश्किल और दिक्कत के बाद इस तक रसाई हासिल की थी। मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती हो? वो हाथ में पकड़े
बॉल पॉइंट को मेज पर गोल गोल घुमा रहा था। हाँ। जवाद जैदी ने इसे बगौर देखा। खूबसूरत हो, मगर इस फील्ड में महज ब्यूटी का होना काफ़ी नहीं है। खूबसूरत होना अहम नहीं है, खूबसूरत नज़र आना अहम है। अपना आप नुमायां करने का फ़न आना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, अदा होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए बंदे में। ये सब मुझ में है। शाइना ने कदरे बेजारी से इस बड़बोले को देखा। नहीं है बीबी, इसने ज़रा झुक कर कहा। अगर होती तो इस वक्त तुम मेरे पास हेल्प के लिए नहीं, एक क्लाइंट की हैसियत से आई होती। अच्छा। शाइना ने एक गहरी सांस लेकर इसे देखा। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? सीखना पड़ेगा सब कुछ। मॉडलिंग को लोग आसान समझते हैं, ये अदाकारी से मुश्किल परफॉर्मेंस है। एक एक कदम, एक एक जुम्बिश, एक एक सांस बैलेंस ना हो तो सारा तासुर ख़त्म और कैरियर भी ख़त्म। इसने अब अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूलना शुरू कर दिया था। मैं हर एक को सिखाने और प्रमोट करने की ऑफर नहीं करता। जिसमें कुछ बात नजर आती है इसे ही चांस देता हूँ। शाइना खामोशी से इसे देख रही थी और सुन भी रही थी। इसे सवाल करने की या कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो खुद ही हर बात की वजाहत करता जा रहा था। तुम कुछ कहोगी नहीं? वो झूलते झूलते रुका। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। शाइना मुस्कुराई। बात यह है बीबी कि मुफ्त में कोई भी चैरिटी नहीं करता। खिदमत खल्क के लिए पाकिस्तान में बहुत से इदारे और लोग मौजूद हैं। मैं तो अपने हर काम की फीस लेता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे कैरियर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी, मगर तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। क्या है इसकी कीमत? हर लड़की जानती है इस फील्ड में जो आती है। जवाद जैदी दिलकशी से मुस्कुराया। मैं सोच कर जवाब दूंगी। शाइना ने अपने सामने रखा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाया और घूंट घूंट पीने लगी। टेक योर टाइम। जवाद की मुस्कुराहट खुशखल्की बदस्तूर कायम रही। शाना ने सूफी से यह मामला डिस्कस किया। वो इसके साथ फ्लैट शेयर करती थी। वो फैशन डिज़ाइनर थी। इसका भी जद्दोजहद का दौर चल रहा था। नो नो, ये शख्स तो टैलेंटेड है लेकिन इंतहाई चीप। तुम इसके चक्कर में ना पड़ो प्लीज़। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सब कुछ है मेरे पास, ब्यूटी भी है, टैलेंट भी है, मगर चांस नहीं मिल रहा। शाइना बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी सी फिक्रमंद ज़रूर हो गई थी। यार, तुम मारिया अली से मिलो। वो फ्रेश जूस के छोटे छोटे घूंट भर रही थी। हाँ, मिली थी। शाइना पाँव ऊपर करके सोफे पर बैठ गई, घुटने जोड़कर इन पर अपनी ठोड़ी टिकाई। फिर इसने टरखा दिया। कह रही थी कि 6 मंथ्स वेट करो फिर आना मेरे पास। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है 3-4 माह के लिए, सूफी ने इत्तला दी। मेरी बला से भाड़ में जाए, मेरा तो काम नहीं किया ना इसने। शाइना ने मुंह बनाया। सुनो बात। सूफी ने कुछ सोचते हुए इसे देखा। तुम अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, मगर अपना एक्सपेंट कुछ और बेहतर कर लो। इसमें जो ईस्टर्न टच है इसे वेस्टर्न करो शहाना। हसैन के पास चली जाओ, अंबर खालिद की थोड़ी सी मिन्नतें कर लेना, वो तुम्हें मीटिंग अरेंज करा देगी इसके साथ। सूफी ने सोच समझ कर इसे मशवरा दिया। सुना है बहुत सड़ियल औरत है वो। हाँ, है तो सही। सूफी ने तायद में सर हिलाया। मगर वो टैलेंट की कदरदान है। अगर तुम्हारे अंदर इसे कुछ नजर आया तो आगे बढ़ा देगी तुम्हें। इसने सूफी के मशवरे पर अमल किया। पहले तो 4 माह तक इसने फैजान सिद्दीकी की शागिर्दी इख्तियार की। वो पड़ोसी था, बराबर वाले फ्लैट में रहता था और एक कॉल सेंटर में काम करता था। इसने अमेरिका, बरतानिया सिर्फ फिल्मों और तस्वीरों में ही देखा था, मगर इसकी अंग्रेजी और लबो लहजा सुनकर कोई भी धोखा खा लेता था कि वो ज़रूर पैदाइशी अमरीकी या बरतानवी है और वहीं उम्र गुजार कर आया है। फैजान ने इस पे मेहनत की और इससे डबल मेहनत खुद शाइना ने अपने पर की। 4 माह बाद फैजान ने इससे कहा, और अब जब तुम एक टॉप मॉडल बन जाओगी और तुम्हारे इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपना शुरू होंगे, तो तुम बड़े आराम से दावा कर सकती हो कि तुम न्यूयॉर्क या मैनचेस्टर के फलां इलाके में पैदा हुई थी।
اور وہیں پلی بڑی ہو، پھر پاکستان میں آ گئی۔ تمہارا ایکسپینٹ بہت زبردست ہو گیا ہے، کسی کو اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ ریئلی؟ شائنا نے ایک ادا سے مسکرا کر کہا۔ ہاں، وہ ہنسا تھا۔ پھر سوچ لوں شہر کا نام؟ ہاں بالکل، ابھی سے سوچ کے رکھ لو۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی یا قسمت کا تارا چمکا تھا؟ وسیع و ریز میک اپ روم میں کچھ ماڈلز تیار ہو گئی تھیں اور کچھ ابھی آئینوں کے سامنے بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی۔ نواز بخش عرف این بھی شائنا کے چہرے پر اپنی مہارت اور مشتاقی کے ساتھ میک اپ کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ اس نے جو لپسٹک اٹھائی تو شائنا بول پڑی، بہت ہی آڈ کلر لگ رہا ہے، لک خراب نہ ہو جائے۔ آج وہ پیرس میں تھی، بہت ہی اسپیشل پروگرام اور اہم پرفارمنس تھی، اسے بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے اضطراری حالت میں بول پڑی، ورنہ تو وہ بہت ماہر میک اپ مین تھا۔ بیبی، بی این مسکرا دیا۔ ماڈل 20 سال کی ہو یا 40 سال کی، سب کو بیبی بیبی کرتا رہتا تھا۔ بڑا بے ضرر سا بندہ تھا، سب ہی اسے خوش رہتے تھے۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ میک اپ کے بغیر بھی سٹیج پر چلی جاؤ گی تو دنیا دیوانی ہو جائے گی۔ بناؤ مت مجھے بی این۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے آج تمہارا میک اپ کیا ہے نا، اس میں یہ لپسٹک 4 چاند لگا دے گی، تم دیکھنا تو صحیح۔ لپسٹک لگاتے ہوئے پہلے وہ ایک تنقیدی نگاہ شائنا کے چہرے پر ڈال رہا تھا کہ فاریہ گل تیز تیز چلتی وہاں آئی اور اپنے مخصوص تہمکانہ لہجے میں مخاطب ہوئی۔ بی این، آج کیسا میک اپ کیا ہے تم نے؟ ایک بھی سیلفی اچھی نہیں آ رہی۔ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ، کچھ کرو یار۔ وہ بی این کا بازو پکڑ کر 2 قدم دور اپنے ساتھ لے گئی اور خود ایک خالی سٹول پر ٹک کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ دیکھو ذرا، دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، بٹ پکس اتنی عجیب کیوں آ رہی ہیں؟ ریلیکس بیبی، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اسکن پہ لائنز پڑ جائیں گی۔ میں ذرا شائنا بیبی کو فارغ کر دوں، پھر آپ کو دیکھتا ہوں۔ این بی نرمی سے کہہ کر شائنا کی طرف مڑا، مگر فاریہ گل کو بہت جلدی تھی۔ اسے چھوڑو، تم پہلے میرا میک اپ ٹھیک کرو، وہ جھنجھلائی۔ شائنا انتہائی کوفت میں مبتلا تھی، ٹیڑھی نظروں سے اس نے انتہائی مغرور اور نخریلی فاریہ گل کی طرف دیکھا، جسے وہ دل ہی دل میں بے تکلف حلقہ احباب میں بڈھی یا سپر ماڈل کے نام سے پکارتی تھی۔ بلا مبالغہ پچھلے 20 سال سے فاریہ گل سپر ماڈل ہونے کے متعلق دعوے دار تھی، مگر شائنا کو وہ ایک سپر ویمپ لگتی تھی۔ بی این بیچارہ بے بس سا فاریہ گل کی طرف مڑا تھا۔ گیو می 1 منٹ بیبی، ناٹ اے سیکنڈ آلسو، کم آن ہری اپ۔ وہ محض ایک مشہور کامیاب ماڈل ہی نہیں بلکہ بے حد اثر و رسوخ کی مالک سپر ماڈل تھی۔ وہ اہم بھی تھی اور اسے اہم بننا آتا بھی تھا۔ اس نے غصے سے این بی کو حکم دیتے ہوئے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ شائنا کو چھوڑ کر اسی کے پاس آئے گا۔ شائنا نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی اور چبا چبا کر بولی، فاریہ میم، آپ کا میک اپ بالکل ٹھیک کیا ہے این بی نے۔ دراصل آپ اوور ایج ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ اب ماڈلنگ کے کیریئر کو گڈ بائی کہیں اور کوئی بیوٹی سیلون یا بوتیک وغیرہ کھول لیں۔ میک اپ روم میں اس وقت 15 سے زائد افراد موجود تھے۔ 5 ماڈل تو اسی کی لائن میں بیٹھی دوسرے میک اپ آرٹسٹوں سے تیار ہو رہی تھیں۔ سب کی آنکھیں پھٹ گئی اور منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ فاریہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا ہے، اور جب یقین آیا تو وہ جیسے جلتے توے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے فصیح و بلیغ انگریزی میں شائنا کے پرخچے اڑانے شروع کر دیے۔ دھواں دار انگریزی گالیاں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ شائنا کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بھی جواب دینا شروع کیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آن کی آن میں میک اپ روم لوگوں سے بھر گیا۔ منتظمین اور ذمہ داران دونوں کو الگ الگ ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھے، مگر کسی نے دونوں کی ویڈیو اپلوڈ کر کے فیس بک پر ڈال دی۔ 1 گھنٹے بعد ہونے والی اسٹیج پرفارمنس سے پہلے ہی دونوں مزید مشہور ہو گئیں۔ اس وقت شائنا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا، میں جس دنیا میں رہتی ہوں وہ ایک بازار ہے جہاں ہر شے بکتی ہے، فن، صلاحیت، دماغ، زبان، لفظ، خیال، سب کچھ بکاؤ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دکاندار ہے۔
मुझ से आज कहा गया कि मैं जिस्म फरोशी हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इस बाज़ार में एक अदा फरोश हूँ, जिस्म फरोश हरगिज़ नहीं। इसके मतनाज़ा ट्वीट अक्सर ही शोबिस की दुनिया में कभी भी छोटे कभी बड़े धमाके करते रहते थे, मगर इस ट्वीट ने बहुत से अफराद को मसरूफ़ कर दिया था, क्योंकि इसकी मुखालिफ में जवाबी ट्वीट कर रहा था, कोई इसकी तायद में लिख रहा था। फारिया गुल को ये ट्वीट सनी इब्राहिम ने दिखाई। इसे सस्ती शोहरत हासिल करने का क्रेज़ है। फारिया गुल ने अपने मखसूस नखुसत ज़दा लहजे में अपने बाल चटकते हुए सनी इब्राहिम को जवाब दिया। वैसे ज़रा डीपली सोचें तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सनी कुछ देर सोचते हुए बोला, क्या मतलब है? फारिया गुल ने जैसे करंट खाकर इसे देखा। यू मीन हम बिकाऊ चीज़ है? हाउ चीप यू आर थिंकिंग। इसने बिकने वाला नहीं, बेचने वाला कहा है खुद को, बल्कि शायद हम सबको। सनी ने इसकी तरफ देखा जो सिगरेट पैंट और ग्रे रंग की शर्ट में मबलूस अपने नए हेयर स्टाइल और की गई ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद खासी लग रही थी। 15 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद आज भी वो जवानुल उम्र नजर आ रही थी। बहुत तेज भाग रही है, ये देख लेना, ऐसी ठोकर खाएगी कि मुंह के बल गिरेगी। फारिया ने बेहद तनफ्फुर से तबसरा किया। शहरयार की कॉल थी, वो वाहिद नाम और नंबर था जिसे वो पहली घंटी पर ही रिसीव कर लेती थी। तुम क्या बैठी मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही थी? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें इंतज़ार करवाना, इसलिए पहली बेल पर ही अटेंड कर लेती हूँ। शाइना ने इसे जवाब दिया, क्या कर रही हो? आराम, 1 महीने के शूट से थक कर आई हूँ, इसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वो परसों ही दुबई से वापस आई थी। अच्छा बताओ, सानिया शेख और साद अफरीदी के दरमियान सचमुच कुछ है या महज गॉसिप है? सहाफ़ी तुम हो और ख़बरें तुम्हें मैं बताऊं? शाइना की आवाज़ में शोखी थी। मैं जल्दी में हूँ यार, फटाफट बताओ, एक शर्त पर। शाइना ने मौका से फ़ायदा उठाना चाहा। शादी के सिवा हर शर्त मंजूर है, शहरयार ने फौरन जवाब दिया। शाइना हंस पड़ी। अपनी दोस्त और दोस्त को इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाल सकती मैं। बस एक डिनर का सवाल है बाबा। बिल तुम देना, मैं तो बिल्कुल कलाश हो रहा हूँ आजकल। अब जल्दी बता दो, मैंने पूछा। सानिया और साद दोनों एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहना दी है। दोनों ने एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहना दी है और अब अपनी एंगेजमेंट का हनीमून मनाने रूम मंगाए हैं। इनकी फिल्म की शूटिंग है वहाँ, शहरयार ने तहसीह की। हाँ हाँ वहीं। शाइना आवाज़ में लापरवाही के रंग भरे थे। फिर आज तुम मिल रहे हो डिनर पर? आज नहीं, कल नूर का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करना है, वरना तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। कल एक दोस्त का वलीमा है, परसों फ्री हूँ मैं। मुझे पता होता ना तो खबर भी तुम्हें परसों ही सुनाती, डिनर टेबल पे बैठकर। शाइना जैसे तिलमिला गई। मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ, परसों तक इनकी खबरें निकाल कर रखो। डिनर पर सुना देना। शहरयार इसकी तिलमिलाहट से महजूज हुआ था। जाओ जाकर अपनी मलका नूर जहाँ का दिमाग चाटो। शाइना ने खफा होने का नाटक किया और फ़ोन बंद कर दिया। शहरयार से मुलाकात 3 साल कबल हुई थी, जब वो कैरियर की इब्तदा करके अभी शोहरत और मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ना ही शुरू हुई थी। शहरयार शोबिस सहाफ़त का एक मुस्तंद नाम था। शाइना का पहला और मुफस्सिल इंटरव्यू इसने ही लिया था। इसके बाद भी शाइना इससे मुख्तलिफ मौक़े पर मुलाकातें हुईं और होती रहीं। शाइना को पता नहीं क्यों वो अच्छा लगा था। इसने 2 साल पहले बड़ी साफ गोई से ये बात शहरयार को बताई थी। वैसे तो मुझे दुनिया के सारे मर्दों से नफरत है, मगर तुम अच्छे लगे हो मुझे। दोस्ती करोगे मुझसे? हाँ, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी झूठी या गैर ज़रूरी तारीफ़ें अपने मैगज़ीन में छापूंगा, तो ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। शहरयार ने भी साफ गोई से जवाब दिया। शाइना इसका जवाब सुनकर मुस्कुरा। मुझे अपनी तारीफ लिखवानी होती तो और दूसरे लोग मौजूद हैं लिखने को, तुम्हें जहमत नहीं दूंगी। सफ़ेद हरीरी लिबास इसके पैरों को छूता हुआ हलकुरे खा रहा था। कहीं कहीं इसमें सफ़ेद रेशम से ही बेलबूटे बने हुए थे।
लिबास की तरह इसने अपने सिंगार को भी कोई खास एहतमाम नहीं किया था। सुराहीदार सफ़ेद मरमरी गर्दन किसी भी जेवर से खाली थी। कानों में अलबत्ता सुच्चे मोतियों के आवेजे लटके हुए थे। रात की पार्टी की मुनासबत से ब्यूटिशियन ने इसका दीदा जेब हेयर स्टाइल बनाकर खूबसूरत सा मेकअप कर दिया था। हाथ में सुच्चे मोतियों का ब्रेसलेट था जिसकी मोतियों की लड़ियां नीचे लटक रही थीं। बड़ी देर से वो इधर उधर लोगों से मुलाकातें और हेलो हाई करती फिर रही थी। शहर के एक मुमताज़ सन्नतकार ने अपने एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में ये पार्टी दी थी। शाइना की निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं। इसे पता चला था कि आज तकरीब में वो भी आया है या शायद आएगा। शाइना की निगाहें थक हार कर मायूस हो गईं और वो बैठने के इरादे से करीबी ही मेज़ की तरफ जा रही थी कि मिसेस खान मिल गईं। हाय जानी, हाउ आर यू? वो बड़े तपाक से मिली। फाइन, आप कैसी हैं मिसेस खान? शाइना ने मसनूई गर्मजोशी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मैं तो अच्छी हूँ, तुम इतनी सिंपल क्यों हो आज? एनीवे, लुकिंग प्रीटी। वो अपने मखसूस तेज तेज लहजे में बोलते हुए उन्होंने दाएं हाथ की उंगलियों से इसके गाल को छुआ। थैंक्स। ओ हाँ, तुम्हारी नई वीडियो देखी थी मैंने। बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है तुम्हारी मॉइस के बीच। कोई खास बात तो नहीं है ना? आखिरी जुमला उन्होंने झुककर बड़े राजदाना लहजे में कहा। कहाँ मिसेस खान, शाइना ने मुंह लटकाया। हमें तो जो भी मिलता है अंगेज ही मिलता है। डोंट वरी, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बहुत जल्द मिलेगा तुम्हें। उन्होंने एक जोरदार कहका लगाया और आगे बढ़ गईं, मगर शाइना की दूसरी सिमत देखती नजरें इस जगह से आगे न बढ़ सकीं जहां वो लोगों के साथ खड़ा खुशगपियां कर रहा था। आज आर या पार, शाइना ने कई माह पहले पिछली बार की मुलाकात के बाद ये तहैया कर लिया था। वो मौका की मुंतजिर थी जो आज इसे मिल ही गया था। हेलो। शाइना खुद को संभालते हुए पुरएतमाद अंदाज में इसके सामने खड़ी थी। हेलो, कैसी हो? वो पहचान गया था। पहले ना भी मिला होता तब भी वो जान लेता। आखिर को वो एक सेलिब्रिटी थी। तो फाइनली आप पाकिस्तान में हैं फॉर सम वीक। इसने खालिस अमेरिकन अंदाज में कंधे अचकाए। पिछले 18-20 सालों से मुस्तकिल अमेरिका रहते हुए इसके अंदाज़ो अतवार वहीं की नुमाइंदगी करने लगे थे। तुम क्या कर रही हो आजकल? इसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें शाइना पर जमी थीं। तलाश किसकी? सवाल बेसाख्ता था। आपकी? मेरी? इसने समझ में ना आने वाले अंदाज में पलकें झपकाईं। एक सेल्फी ले लूं? शाइना ने इसके पहलू में खड़े होकर एक सेल्फी ली। आपने एक बात पर गौर किया है जाजिब साहब? इसे सेल्फी दिखाते हुए शाइना कह रही थी। आप में और मुझ में कितनी मुशाहबत है। वो मुस्कुरा रही थी। जाजिब कमाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इफ्तिखार दरानी आ गया। जाजिब, कहाँ हो यार? दोनों बड़े तपाक से गले मिले। मैं अभी मिलता हूँ तुमसे। जाजिब ने इसे टाला। श्योर, एंजॉय। वो मुस्कुराता हुआ चल दिया। क्या कह रही थी तुम? जाजिब कमाल ने आंखें सुकेड़ कर इसे यूं गौर से देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरी शक्ल मेरे बाप से बहुत मिलती है। आपको देखा तो यकीन आ गया। जरा देखें तो इस तस्वीर में हम दोनों बिल्कुल बाप बेटी लग रहे हैं, है ना? शाइना ने अपने जदीद स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद सेल्फी इसकी नज़रों के सामने की। क्या बकवास है ये? जाजिब कमाल की आवाज़ धीमी मगर आंखों में गैज़ो गज़ब के शरारे शाइना तक बआसानी पहुंच रहे थे। मैंने तो सोचा था कि आप ये जानकर कि मैं आपकी बेटी हूँ मुझे गले लगाएंगे, मगर आप तो गुस्सा करने लगे। शाइना ने जैसे मायूस होकर इसकी नज़रों के सामने से अपना मोबाइल हटा लिया। कौन हो तुम और क्या बकवास है इस मकसद का? जाजिब कमाल थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो गया था। मेरा नाम शाइना है और मेरी माँ का नाम अनुषा। उन्होंने बताया था कि मुझे आप इल्लीगल सही मगर मेरे फादर हैं। शाइना के लहजे का इत्मीनान काबिले दीद था। वैसे आप चाहें तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जाजिब कमाल की खामोशी पर शाइना ने कहा। हाय शानू। मशहूर मॉडल हनी खुर्रम आकर इससे गले मिला। सर,
ہنی خرم نے جاذب کمال سے مصافحہ کیا۔ ہائے ہنی۔ شائنہ نے بے حد خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے یار، میرے ساتھ بھی کرنا، I'm waiting for you۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر چل دیا۔ اگر تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو تو فضول ہے، کوئی بھی ایسی کوشش مت کرنا، مجھے تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، جاذب کمال نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ شائنہ نے ایک بے حد محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میری فیملی میں کوئی بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا، لوگ تمہارے عجیب و غریب ٹویٹس پڑھنے کے عادی ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم دولت اور شہرت کے لیے سب کر رہی ہو۔ میں تو یہاں رہتا بھی نہیں ہوں، جہاں رہتا ہوں اور بزنس کرتا ہوں وہاں اس قسم کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جاذب کمال نے بولتے بولتے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ایسی باتوں سے تمہارے کیریئر کو اور تمہاری پرسنالٹی کو ہی نقصان پہنچے گا۔ شائنہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی باتوں کو سنتی رہی۔ لوگ یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں کہ میں دولت اور شہرت کے لیے یہ سب کیوں کروں گی؟ یہ دونوں آلریڈی میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ دولت اور شہرت جتنی بھی ہو کبھی زیادہ نہیں ہوتی، کبھی کافی نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ اس کی طلب اور خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ میں پروف کروں گا کہ تم ان دونوں چیزوں کی بھوکی ہو، اور حرص اور ہوس ایک معزز اور عزت دار انسان کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ جاذب کمال برسوں سے پہلے جس بچی کو اپنانے سے انکار کر کے ٹھوکر مار گیا تھا، اسے آج کیسے قبول کر لیتا؟ میری ماں نے 2 باتیں کہی تھیں، تمہارے باپ میں ہے۔ شائنہ کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ وہ آپ سے تم پہ آ گئی۔ اچھا، کیا کہا تھا اس بے وقوف عورت نے میرے بارے میں؟ جاذب کمال نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم انتہائی خود غرض، کمینے اور سفاک ہو۔ شائنہ کے ایک ایک لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ ٹھیک کہا تھا، میں ایسا ہی ہوں، اور اگر تم اپنی اوقات سے باہر نکلی تو تمہیں بھی ایسا ہی بن کر دکھاؤں گا۔ سفاکی سے بولتے بولتے وہ ایک دم مسکرایا۔ انجوائے دی پارٹی۔ اس کے قریب سے وہ گزرتا چلا گیا، اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر۔ ہم ایک منافق معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے عیاش عزت دار جانوروں کی طرح اپنے کارنامے ادھر ادھر چھوڑ کر چل دیتے ہیں، مگر ان معززین پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ دولت کے پہاڑ برائی کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس برے انسان کو بھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے گاڑی سڑک پر دوڑا دوڑا کر تینوں کا حشر ہونے والا تھا، شائنہ کا، شہریار کا اور گاڑی کا بھی۔ مجھے کھانا کھلانے لے جا رہی ہو یا جان سے مارنے؟ بہت دیر سے بیٹھے خاموش شہریار نے لب کشائی کی۔ مجھے زندہ تو رہنے دو۔ شہریار کے احتجاج پر رفتار ہلکی نہیں ہوئی۔ اپنی جان کی بہت فکر ہے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے، کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ شائنہ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بولنے کی ضرورت شاید تمہیں ہے، میں تو صرف سامع ہوں۔ پوچھ نہیں سکتے کیا بات ہے؟ پھر اس نے تیزی سے ایک موڑ کاٹا۔ تم کہیں ٹھہرو تو میں پوچھوں۔ شہریار اب جھنجھلا اٹھا۔ شائنہ نے بریک پر پاؤں رکھ دیا، ایک دھچکے سے گاڑی رک گئی۔ اوف! شہریار نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ میری زندگی بھی اس سفر کی طرح ہے، تیز رفتار، ایک کے بعد ایک موڑ، رکنا تو دور کی بات، سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ پتہ نہیں کب کوئی ٹھہراؤ، کوئی پڑاؤ آئے گا اس سفر میں۔ شائنہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے بڑبڑا رہی تھی۔ شائنہ، کیا ہوا؟ شہریار۔ شائنہ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، کسی صحرا کی طرح خشک اور ویران۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ مطلب؟ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کوئی شکاگو وکاگو میں پیدا نہیں ہوئی۔ اوہ! شہریار نے ایک نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگا، جہاں سیاہ اندھیرے کا راج تھا۔ سچ بتاؤ، تمہیں پتا تھا نا؟ ہاں۔ اور کیا میرے بارے میں جانتے ہو تم؟ تمہاری ماں کا نام انوشا تھا۔ شہریار کی نظریں بدستور ونڈو سکرین کے باہر جمی تھیں۔ اور باپ؟ میرے باپ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ شائنہ کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی۔ نہیں،
بس اتنا معلوم ہے کہ کوئی امیر زادہ تھا، خدا جانے اب کہاں ہوگا۔ شہریار کا اسپاٹ لہجہ اور آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ تم باخبر ہو؟ شائنہ نے کسی احساس کے تحت چونک کر اس سے سوال کیا۔ میں پہلے جس انگلش میگزین کے لیے کام کرتا تھا وہی میرا ایک دوست ہے، ہمارے حلقے میں کھوجی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے یہ خبر مجھ سے شیئر کی تھی۔ اور تم نے؟ میں نے کسی سے شیئر نہیں کی۔ تم نے کوشش نہیں کی جاننے کی کہ میرا باپ کون ہے؟ اوہو، شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھلا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس بات میں؟ یہ ان خبروں میں سے ہے جنہیں میں اپنے دماغ کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہوں۔ مگر میں تو اس بات کو کسی بھی ڈسٹ بین میں ڈال کر الگ نہیں ہو سکتی۔ شائنہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ تمہاری بات اور ہے، تمہارا وجود، تمہارے احساسات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ شہریار غیر جذباتی ہو کر بول رہا تھا۔ اس کمینے کا نام جاذب کمال ہے، اور اس سے نہ میرا وجود جڑا ہے نہ احساسات، اس سے بس میرا ایک رشتہ ہے۔ اسے پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ نفرت کا رشتہ۔ اس رشتہ کے سہارے میں اسے پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دوں گی، کہیں کا نہ چھوڑوں گی۔ شائنہ کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔